हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2025 हिंदी का वायरल पेपर। अगर आप क्लास 10वीं के छात्र हैं तो मैं आप सबके एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं कि आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, तब भी आप लोग आराम से 60-65 नंबर लेकर के आ सकते हैं 70 में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये मैं आप सबके लिए एक पेपर लेकर आया हूं। अब मैं जितना बता रहा हूं आप लोग उतना तैयार कर लीजिएगा ना, तो आप लोग को 100% है कि 60-65 नंबर कोई नहीं रोकेगा। सबसे पहले देखिए, ये आपका हिंदी का पेपर है। यहाँ पे आप लोग अपना अनुक्रमांक भर दीजिएगा, ऐसे यहाँ पर अपना नाम भर दीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कॉल करेंगे। सबसे पहले रही बात बहुविकल्पी की, जो 20 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, तो इसमें आपको जो आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, तब भी आपको 10 नंबर या 15 नंबर आ जाएगा आसानी से। देखिएगा क्या करना है। करना क्या है कि एक से लेकर के आप लोग इसमें देखिए, एक से लेकर के यहाँ 13 तक, एक से लेकर के 13 तक। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया गया, उपन्यास भूले बिसरे के चित्र के लेखक कौन है? तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक आपके भगवती चरण वर्मा है। तो इस तरीके से आप लोग एक नंबर वाला बस देख लीजिएगा, याद नहीं करना है, और आपको टाइम नहीं है तभी थोड़ा सा भी देख लीजिएगा। उसके बाद कहा गया कि कमल का सिपाही के लेखक कौन है? तो कमल का सिपाही के लेखक आपका अमृत राय। ये आप लोग को याद ही होगा, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है तो संस्कृति के 4 अध्याय। इस तरीके से आप लोग कम से कम 15 ठो बहुविकल्पी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब जैसे राम दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं, तो आपका हो जाएगा क्या? श्री लाल शुक्ला जी हैं। वैसे ही विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? तो इनमें से कोई नहीं, वे शुक्लोत्तर युग के, इसमें शुक्लोत्तर युग दिया नहीं है, तो उनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भाव विलास के रचनाकार के लेखक कौन है? तो आपका देव देव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए चितंबरा के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोग कम से कम 15 ठो आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग 15 ठो याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या करना है। अब बहुविकल्पी में करना क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आ गया आपका हास्य रस। ठीक है, हास्य रस का अस्थाई भाव। तो आप लोग जानते हैं कि हास्य रस, करुण रस, वीर रस, वियोग रस, संयोग रस, इसका जो 4-5 आपके सिलेबस में दिया गया है क्लास 10 के, उसमें आप लोग अस्थाई भाव याद कर लीजिएगा। जब आप लोग अस्थाई भाव याद कर लेंगे ना, देखिए वही पूछा है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो आपका हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है। जैसे आपको पूछ जाएगा करुण रस का क्या होता है, तो शोक होता है। तो इस टाइप में आप लोग परिभाषा बिल्कुल मत याद कीजिएगा, हम केवल बोल रहे हैं आपका अस्थाई भाव याद कर लीजिएगा, क्योंकि अस्थाई भाव ही पेपर में पूछता है। ठीक है, उसका से आप लोग देखिएगा, रोला और सोरठा, दो छंद है आपका, रोला और सोरठा। तो उसमें से आप लोग केवल रोला और छोटा की सोरठा में कितनी कितनी मात्राएं होती है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे पूछा गया है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 24। ठीक है, और यहाँ पूछा गया सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो पहले और तीसरे चरण में आपकी होती है कितना? तो 11-11। उसके बाद से होती है तीसरे और चौथे में 13-13। तो इसको आप लोग केवल मात्राएं याद कर लीजिएगा कि इसमें कितना मात्राएं होती है। ठीक है, उसके बाद से आपको दिया गया उपसर्ग। तो आप लोग उपसर्ग एकदम आसान याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए सु का उपसर्ग, सु से बन जाएगा आपका क्या? सुगम। अ से उपसर्ग याद कर लीजिएगा, अ से अति, इस टाइप में। ठीक है, अ से, परि से, प्रति से, इस टाइप में आप लोग उपसर्ग याद कर लीजिएगा। मात्र 5 को उपसर्ग याद कीजिएगा, आप लोग 100% आ जाएगा। उसके बाद से क्या करना है, देखिए उसके बाद दिया गया आपका कि नवरत्न। नवरत्न में समास है, तो आप लोग समास देखिए, मान लीजिए जैसे चौराहा हो गया, चौपाया हो गया, लंबोदर हो गया, महर्षि हो गया। ठीक है, ये सब आप लोग आराम से इतना कम से कम 5-6 समास आप लोग याद कर लीजिएगा। वहां से आपको एक लड़ जाएगा, और भी आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए, उसके बाद से आपको आ जाएगा पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची हर साल एगो पेपर में आता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी का यहाँ दिया गया है, तो आप लोग पृथ्वी का, आकाश का, गंगा का, घर का, महर्षि का, ठीक है, आंख का, घोड़ा का, इस टाइप में आप लोग एकदम सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्लास में जो पढ़ाया जाए वही आपको मिलता है इसमें। तो आप लोग पर्यायवाची शब्द आप लोग याद कर लीजिएगा। 5 ठो पर्यायवाची शब्द याद कीजिएगा, आप लोग 100% पेपर में करके आएंगे। जितना मैं बता रहा हूँ ना, इतना आप कर लेंगे ना, तो आराम से 60-65 नंबर आपको कोई नहीं रोकेगा। ये आपका भाई का वादा है। अब देखिए यहाँ पे वर्णात्मक प्रश्न खंड ब आएगा। ठीक है, ये आपका 50 नंबर का रहेगा। करना क्या है कि देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं आप सबको ये बता दूं कि मित्रता चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें हर साल पेपर में आता ही आता है। तो आप लोग मित्रता चैप्टर को एक बार रट लीजिएगा। बस आपको अगर कुछ भी नहीं आता है ना, तो बस मित्रता चैप्टर को आप लोग याद कर लीजिएगा। मित्रता चैप्टर पहला चैप्टर है, उसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो उतना बस आपको उस चैप्टर को पढ़कर चल जाना है। देखिए, ये 2 ठो आपको दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक को करना है। तो आपका पहला ही है कुसुम का जोर। देखिए ये मित्रता चैप्टर का ही है, तो हर साल पेपर में एक मित्रता चैप्टर का आता ही आता है। तो आप लोग वहां से एक बार देख लीजिएगा, बस थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, क्या करना है कि संदर्भ और व्याख्या देख लीजिएगा। उसका देखिए, अब आता है पद्यांश वाला।
ये क्वेश्चन दिया गया 22 नंबर। कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वैसे ही सेम टू सेम जब पद्यांश में जाएंगे तो वहां पे एक चैप्टर आता है, जैसे पद नाम है सूरदास लिखे हैं, चरण कमल बंदो हाय राय। आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो केवल आप लोग पद का पहला चैप्टर सूरदास का तैयार करके चल जाइएगा। 100% आपको एक वहां से पद्यांश मिल जाएगा व्याख्या करने के लिए। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके पास क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। दो को आपको ये गद्यांश दिया गया, वो भी संस्कृत का। तो मैं आपका ये रिकमेंड करूंगा कि जो संस्कृत का आपको गद्यांश लिखना है ना, तो एक आप वाराणसी चैप्टर है और एक आपका भारतीय संस्कृति है। दो चैप्टर को आप लोग बस केवल पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वहां पे हिंदी अनुवाद करना होता है, आसानी से आप लोग अनुवाद कर लेंगे। तो एक वाराणसी चैप्टर और एक आपका भारतीय संस्कृति, इन दोनों को आप लोग पढ़ जाइएगा। वहां से आपका गद्यांश भी मिल जाएगा, वहां से आपका पद्यांश भी मिल जाएगा। गद्य और पद दोनों का आपका करना है, अनुवाद करना है। ठीक है, तो देखिए ये आपका वाराणसी चैप्टर से दिया गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 24 का, कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए ये जो आपका दो श्लोक दिया गया है, यानी कि पद दिया गया, ये और ये देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला और बंधम मरणम वापी वाला, इन दोनों में से किसी एक को करना होता है। देखिए आपका ये पहला ही भारतीय संस्कृति से मिल गया। तो मैं तो यही कह रहा था ना कि आप लोग भारतीय संस्कृति और आप लोग वाराणसी से आराम से पढ़ के जाइएगा। आपको वहां से गद्यांश भी मिल जाएगा और वहीं से आपका पद्यांश भी मिल जाएगा। तो हिंदी में आप लोग यहाँ पे अनुवाद कर लीजिएगा। ठीक है, उसका देखिए, उसके बाद से करना क्या, अपने पठित काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। दो ठो आपका, जैसे मेवाड़ मुकुट आपको होगा, आपके यहाँ मेवाड़ मुकुट, किसी के यहाँ दूसरा चलता है, तो आप देख लीजिए कि अपने जिले में क्या चलता है। जैसे हमारे जिले में मेवाड़ मुकुट चलता है ना, तो क्या करना है कि मेवाड़ मुकुट में आपको महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण याद कर लेना है, उनका कैरेक्टर याद कर लेना है, क्योंकि चरित्र चित्रण हर साल पेपर में आता ही आता है। तो किसी एक को करना होता है, तो 3 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या करिएगा, उसके बाद से अगला में क्या करना है, देखिए अगला दिया गया कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय। मैं बताने वाला हूं कि इस टाइम जो मैं बताऊंगा ना, वही आएगा पेपर में। आप लोग मेरा वीडियो पेपर के बाद खोल कर देखिएगा। मैं कह रहा हूं कि इसमें आपको कुछ भी याद नहीं है ना, कुछ भी, तो आप लोग क्या करिएगा कि एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लीजिएगा और एक आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दो आपको पेपर में हर साल मिलता ही मिलता है। अगर टाइम नहीं है तो आप लोग पहला याद कीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हर साल पेपर में आया ही आया है। अगर टाइम है तो इन दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा, और टाइम नहीं है, नहीं याद कर सकते, तो एक बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, ये 100% आता ही आता है। वैसे ही कवियों में, कवियों में देखिए कह रहा है कि दिए गए कवियों में किसी एक लेखक का, एक कवि का जीवन परिचय लिखिए और उनका एक एक रचना का नाम लिखिए। करना क्या है कि इसमें आप लोगों को हम बोलेंगे दो याद कीजिएगा। दो कौन कौन, एक महाकवि सूरदास का और एक महा गोस्वामी तुलसीदास का। अगर आप लोग दो याद करते हैं ना, तो दोनों में से कोई एक लड़ ही जाएगा। अगर उतना भी आपको याद करने का टाइम नहीं है, तो आप लोग मात्र एक याद कीजिए, कौन, महाकवि सूरदास का। महाकवि सूरदास का हर साल पेपर में आता ही आता है। महाकवि सूरदास, ऐसे कोई पेपर नहीं है कि जिसमें ये नहीं आया हो, हर साल पेपर में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम के। उसके बाद से आप लोग कीजिएगा 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। मतलब कि जो ये आपका प्रश्न पत्र में आया है ना, इसको नहीं लिखना है, तो आप लोग एक अलग से एक श्लोक याद कर लीजिएगा। एकदम आसान आसान श्लोक दिया गया है, जैसे प्रबुद्धो ग्रामीण से दिया गया है, भारतीय संस्कृति से, वाराणसी से, किसी एक श्लोक को याद कर लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, केवल पढ़ के जाना है, लिख देना है। उसका देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है। चार ठो दिया रहेगा आपको, दो यहाँ दिया गया देखिए, और दो आपको यहाँ दिया गया है। चार ठो दिया रहेगा, इन चारों में के आपको उत्तर देना है। देखिए एकदम सिंपल सिंपल, अगर ये आप नहीं पढ़ेंगे ना, केवल आप दिमाग लगाना है आपको, और इसका आप लोग उत्तर दे सकते हैं। देखिए हम बोले थे ना कि आप लोग भारतीय संस्कृति से पढ़ लीजिएगा। ये देखिए भारतीय संस्कृति मूलः किम आसीत, यानी भारतीय संस्कृति से दिया गया है। जब आप वहां भारतीय संस्कृति पढ़ेंगे, वहां आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। उसके देखिए दूसरा बोल रहा है कि पुरुराज क आसित। ठीक है, तो ये भी आपका वहीं से प्रबुद्धो ग्रामीण से है, तो ये दोनों आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए चारों में से किसी दो का उत्तर देना होता है ना, तो आप लोग कोई दो ही उत्तर दीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ चारों। कह रहा है यहाँ पे कि चंद्रशेखर क आसित। आपको सभी लोग पता है कि चंद्रशेखर कौन थे, तो ये पूछ दिया संस्कृत में, तो चंद्रशेखर एक देशभक्त वीर थे, तो लिख दिएगा आप चंद्रशेखर एक देशभक्त वीर आसित। बस ये तो लिखना है। आप प्रेजेंट ऑफ माइंड का दिमाग का यूज कीजिएगा वहां पे, लिखिएगा। कह रहा कि वीर
केन पूज्यते, यानी कि वीर कहाँ पूजे जाते हैं। तो आप लोग पता है कि अगर वीर होंगे तो हर जगह उनको सम्मान मिलता है। जैसे मान लीजिए विराट कोहली हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, तो उनको हर जगह सम्मान मिलता है ना, तो क्या होता है, वीर हर जगह पूजे जाते हैं। तो इसी को आप लोग को लिखना है संस्कृत में कि वीर वीरणे पूज्यते। बस आसान है, प्रेजेंट ऑफ माइंड का अपन काम कीजिएगा, फिर हो जाएगा आपका। उसके बाद से क्या करना है देखिए, उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये आपका 7 नंबर का, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। हम तो बोलेंगे कि आप लोग इसमें मात्र 2 ही याद कीजिए, 2 ठो बस पढ़ के जाइएगा, याद नहीं करना है, पढ़ के जाइएगा। एक जनसंख्या पे, एक बेरोजगारी पे। अपने देश की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी मुद्दा एक जनसंख्या है और एक बेरोजगारी है। देखिए इसमें जनसंख्या वाला आ गया है, तो मैं कहूंगा आपको कि जनसंख्या और बेरोजगारी पर 100% पढ़ कर जाइएगा। आपको रटना नहीं है, बस याद कर जाइएगा, वहां पे आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। तो एक जनसंख्या याद कर लीजिए और एक बेरोजगारी। आपका भाई का वादा है कि ये पेपर में 100% मिलेगा। इतना आप तैयार कर लेते हैं ना, तो आपको 65 नंबर कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। एक पत्र लिखना है, या अथवा दिया गया रेलवे रेलवे के महाप्रबंधक को की शिकायत पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। जैसे जिस प्रकार आप लोग ना स्कूल में लिखते हैं ना निवेदन पत्र, एप्लीकेशन, वैसे ही आपको हिंदी में लिखना है। तो यहाँ पे अधिकारी जो भी अधिकारी का नाम दिया रहेगा ना, उस अधिकारी का आप लोग नाम डाल दीजिएगा। तो इतना आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं ना, तो ये मेरा वादा है कि आप लोग 65 से आराम से 70 के बीच में आप लोग नंबर पाएंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग का पेपर एकदम बिल्कुल सही और अच्छा जाए।